कि सखी सैया खूबे कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। आज हो गया कि सखी सैया कुछ नहीं कमाते हैं और महंगाई डाइन जो है घरे से खाए जाते हैं। ये नाकामी है, नरेंद्र मोदी की नाकामी है कि वो पेट्रोलियम मंत्री को बदलते हैं और धर्मेंद्र प्रधान को हरदीप सिंह पुरी को देते हैं। ये क्या है? ये सिर्फ आप पदों को बदलने से क्या ये महंगाई कम हो जाएगी? अगर ये रामदेव कहते हैं कि 30 रुपए पेट्रोल डीजल हो जाएगा, आज कहाँ है रामदेव? क्यों नहीं आ रहा? अक्षय कुमार ट्वीट करते, अमिताभ बच्चन ट्वीट के, बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे ट्वीट किया करते थे। आज वो लगाम लगाए हुए क्योंकि उनको भी डर हो गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक तानाशाही है और वो तानाशाही इस लोकतंत्र में, जो जवाहरलाल नेहरू का लोकतंत्र है, जो भारत का लोकतंत्र है, इसमें नहीं चलेगा। जनता यहाँ पर एक सीट पर आ जाएगी कांग्रेस पार्टी, लेकिन जनता के लिए लड़ती रहेगी और जमीन पर खड़ी रहेगी। इसलिए कह रहे हैं ना, आप लोग तो कर रहे हैं जो करना है, लेकिन आपके जो प्रदर्शन है उसका असर सरकार पे नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग कमजोर हो गए। कमजोर हम लोग नहीं हुए हैं, कमजोर जो है यहाँ के लोकतंत्र के ढांचा को किया जा रहा है। ये आप मीडिया की बात कर रहे हैं, आप जैसे। दोस्तों, मेरा नाम फखरी आलम फारूकी, आप न्यूज़ पोस्ट देख रहे हैं। दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड अंतर्गत जो है ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां लोगों से पेट्रोल डीजल की महंगाई पर जो हस्ताक्षर लिया जा रहा है और ये कार्यक्रम जो NSUI के द्वारा किया जा रहा है। तो हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? अल्ताफ हैदर। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये पेट्रोल डीजल और अन्य खाद्य पदार्थों की जो आशातीत बढ़ोतरी हो रही है, महंगाई बढ़ती हुई जा रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तो ये वादा करके जनता से आई थी कि हम जो है कहते हैं हर संभव जो है महंगाई पर लगाम लगाएंगे। और एक समय ऐसा भी था जब स्मृति जुबली ईरानी जी अभी मिनिस्टर हैं केंद्र में, वो जब पेट्रोल का दाम बढ़ा था, मतलब गैस सिलेंडर का, तो वो गैस सिलेंडर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी। आज जनता ने उनको जिता करके सदन भेजने का काम किया, तो उसी चीज़ को लेकर आज अपने सरकार में वो क्यों नहीं प्रदर्शन कर रही हैं सदन में बैठ करके? क्यों नहीं मतलब संसद भवन के सामने जो है बैठ करके जो है प्रदर्शन कर रही हैं कि मतलब जो है आशातीत बढ़ोतरी हो रही है, गैस सिलेंडर के दामों में गैस बढ़ता हुआ जा रहा है पूरी तरह से, और लोग जो है कमरतोड़ महंगाई से परेशान हो रहे हैं। एक तो कोरोना काल में मतलब यानी कि लोग जूझ रहे हैं, दूसरे महंगाई से जूझ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहे हैं, 100 को पार कर चुका है। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से NSUI छात्र संगठन जो है, NSUI नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, ये आज अलीनगर के मतलब पेट्रोल पंप पे प्रदर्शन कर रही है और इसके माध्यम से ये बता देना चाहती है सरकार को कि ये अगर पेट्रोल डीजल और अन्य खाद्यान्न पदार्थों के दाम कम नहीं हुए तो हम इसी तरह से प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे और पूरी तरह से सरकार को इस पर जो है ठोस कदम उठाने होंगे और दाएं बाएं करने से कुछ काम नहीं चलेगा। चलिए, प्रदर्शन आपका जारी रहेगा अगर महंगाई कम नहीं होती है तो। आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में 2014 में आए, उन्होंने वायदा किया था कि हम जो है महंगाई कम करेंगे, लोगों ने उनके कहने पर आ गए। उन्होंने कहा था, उस समय में एक नारा चलता था कि सखी सैया खूबे कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। आज हो गया कि सखी सैया कुछ नहीं कमाते हैं और महंगाई डाइन जो है घरे से खाए जाते हैं। जो घर में जो महिला 2 पैसा जमा करती है, महिला मध्यम वर्ग की महिला हो या गरीब महिला हो, वो 2 पैसा जो उनके घर में जमा होता था बेटी और बच्चों अपने बच्चों के भविष्य के लिए, वो भी अपने घर से निकाल करके और बाहर इस महंगाई में जो है अपना खर्च करते जा रहे हैं। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के बैनर तले हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो लगातार महंगाई बढ़ा रही है और जनता पर बोझ डालने जा रही है, सिर्फ वो अपना मंत्रिमंडल को विस्तार कर रहे हैं, बदल रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर दाग नहीं लगनी चाहिए। आज जो है ये नाकामी है, नरेंद्र मोदी की नाकामी है कि वो पेट्रोलियम मंत्री को बदलते हैं और धर्मेंद्र प्रधान को हरदीप सिंह पुरी को देते हैं। ये क्या है? पदों को बदलने से क्या ये महंगाई कम हो जाएगी? अगर एक चीज़ का आप क्रेडिट लेते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो आपको इस महंगाई का भी, इस कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों के साथ जुल्म हुआ, मौतें होती चली गई, लाश का ढेर हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक ज़बान एक शब्द नहीं खोले। और जब धीरे धीरे कम होने लगा तो आप आने लगे और लोगों से मन की बात करते हैं। मन की बात तब आपकी मन की बात होगी पूरी जिस दिन से आप जनता के लिए और जनता की बात करेंगे, लेकिन आप जनता की बात नहीं करते हैं। आज हम लोग यही कहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द महंगाई कम करे, पेट्रोल डीजल का दाम कम करे, जिससे कि जनता को थोड़ा राहत मिले, जो कि 2014 में इन्होंने जो वायदा किया था। ये रामदेव कहते हैं कि 30 रुपए पेट्रोल डीजल हो जाएगा, आज कहाँ है रामदेव?
क्यों नहीं आ रहा? अक्षय कुमार ट्वीट करते, अमिताभ बच्चन ट्वीट के, बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे ट्वीट किया करते थे, आज वो लगाम लगाए हुए, क्योंकि उनको भी डर हो गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक तानाशाही है, और वो तानाशाही इस लोकतंत्र में, जो जवाहरलाल नेहरू का लोकतंत्र है, जो भारत का लोकतंत्र है, इसमें नहीं चलेगा। जनता यहाँ पर एक सीट पर आ जाएगी कांग्रेस पार्टी, लेकिन जनता के लिए लड़ती रहेगी और जमीन पर खड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, और कल जो है आरजेडी ने भी, आपके सहयोगी जो दल हैं उन्होंने भी जो है महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार पर कोई खास असर इसका नहीं होता दिख रहा है। क्या कहेंगे आप? क्योंकि असर होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर हो गया लगता है। विपक्ष की बात आप कर रहे हैं, विपक्ष क्यों नहीं? देखिए आप, सरकार यहाँ पर नजर आ रहा है, हम खुद विपक्ष हैं, हम यहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए कह रहे हैं ना, आप लोग तो कर रहे हैं जो करना है, लेकिन आपके जो प्रदर्शन है उसका असर सरकार पे नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग कमजोर हो गए। कमज़ोर हम लोग नहीं हुए हैं, कमज़ोर जो है यहाँ के लोकतंत्र के ढांचा को किया जा रहा है। ये आप मीडिया की बात कर रहे हैं, आप जैसे जो मीडिया हैं जो कुछ पैसों में बिक रहे हैं, आज हम लोग आंदोलन यहाँ पर उठा रहे हैं। आप देखिए कितने मीडिया यहाँ पर मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय लेवल के हों या नेशनल लेवल के हो या प्रदेश लेवल के हों, कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों के आंदोलनों को दबाने का काम जो है इस लोकतंत्र में किया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये नरेंद्र मोदी की हार है, इससे बढ़ के कोई नहीं है। तो विपक्ष आप क्या कुछ करेगा? क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, आप भी यहाँ हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, महंगाई बढ़ती ही जा रही है, तो किस तरह रुकेगी महंगाई? महंगाई आप लोग प्रदर्शन करते रहिएगा, महंगाई बढ़ती रहेगी, समाधान कैसे निकलेगा? समाधान इसका यही है कि नरेंद्र मोदी जी 54 रुपया टैक्स ले रहे हैं पेट्रोल डीजल पर। 54 रुपया सरकार के खाते में जा रहा है। आप जब जनता की भलाई की बात करते हैं, आप उसमें टैक्स में कुछ कमी कर दीजिए, और कमी कर देने से अगर 20 रुपया कम कर देते हैं तो 80 रुपया का आज देख लीजिए, टेम्पो का भाड़ा देख लीजिए, बस का भाड़ा देख लीजिए, किस पर जा रहा है? ये जनता पर लगातार भाड़ा बढ़ाया जा रहा है, मनमाना चल रहा है यहाँ पर। हम लोग इसके लिए बीडीओ साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि ये जो भाड़ा जो लगातार बढ़ाया जा रहा है, मनमानी तौर से चल रहा है, इस पर भी लगाम लगनी चाहिए। हम दरखास्त करेंगे बीडीओ साहब के आपके माध्यम से भी कि इस पर कार्रवाई हो। आज सरसों का तेल देख लीजिए 200 रुपये लीटर हो गया है। तो ये सब जो महंगाई है, घुमा फिरा करके जो गरीब तबका है और मध्यम वर्ग है, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान है इस महंगाई से। अभी भी सरकार आपके इस प्रदर्शन पर कोई चर्चा नहीं करती, तो फिर आगे क्या होगा? हम लोग इसके लिए रोड पर अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में इसके लिए आंदोलन कर रही है ज़मीन पर। अगर नरेंद्र मोदी जी लगभग 10 दिनों के अंदर या 20 दिनों के अंदर में, इस चुनाव से पहले, क्योंकि वो चुनाव आते हैं तो पेट्रोल डीजल का दाम कम कर देते हैं, हम चाहते हैं कि अभी 10 से 15 दिनों के अंदर में अगर कम नहीं करती है तो हम लोग रेल और चक्का जाम करने का काम करेंगे कांग्रेस पार्टी के बैनर तले। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे